अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को खुशामदीद कहूँगा। आज की ओरिएंटेशन क्लास बैच नंबर 11 में हम ये जानेंगे कि जनरल प्रिपरेटरी सेशन बैच नंबर 11 में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट हमारे लिए किस तरह से आसान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर हायरिंग करती हैं। तो सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी की बात करते हैं, वो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। महीने के पहले हफ्ते के अंदर आप हर अखबार के अंदर ऐड देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ जॉब्स अनाउंस करता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसी तरह हर महीने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी अखबार के अंदर ऐड जारी करता है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, जिसका टेस्ट कौन कंडक्ट करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये वो टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पर रिक्रूटमेंट करती हैं। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि खुद से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर हम एफपीएससी की जानिब नज़र दौड़ाएं कि किस तरह का वो टेस्ट कंडक्ट करती है, तो एफपीएससी 20 मार्क्स का आपसे अंग्रेजी का एक सेक्शन हल करवाती है। देन करंट अफेयर्स आपसे हल करवाए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है कि पास्ट 2 इयर्स के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। पाकिस्तान स्टडीज़ आपको तैयार करनी है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिलेगी कि 1857 से स्टार्ट करवाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ को अगर आपने पढ़ना है तो आपने इसको स्टार्ट करना है 712 से। ठीक है, इससे ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो भी इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो आपने पढ़ने होते हैं। देन इस्लामिक स्टडीज़ में चंद ऐसे मखसूस टॉपिक्स हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पढ़ाए जाएंगे और इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट लिए जाते हैं तो उसको आप बाआसानी पास कर सकते हैं। न सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि अच्छी मेरिट पर आप स्टैंड करेंगे। देन एवरीडे साइंस की बात करें और बेसिक अर्थमेटिक की बात करें तो वो भी इस प्लेटफॉर्म से आपको इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। देन हम बात करते हैं पीपीएससी की। पीपीएससी में जनरल नॉलेज के सेक्शन से काफ़ी सवाल किए जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, वर्ल्ड एंड पाकिस्तान ज्योग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर एसेंशियल्स और एवरीडे साइंस और मैथ्स भी इस पीपीएससी के थ्रू जो टेस्ट लिया जाता है उस के सेक्शंस मौजूद होते हैं। केपीएससी में अगेन इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, एवरीडे साइंस, बेसिक आईटी स्किल्स, मैथ्स। और यहाँ पर एक और बात आप ये याद रखनी है कि अंग्रेज़ी का पोर्शन लाजमी होता है, चाहे बीपीएस 5 से लेकर 15 तक या बीपीएस 16 या 17 की रिक्रूटमेंट जो भी टेस्टिंग एजेंसी या कोई भी इदारा करता है तो अंग्रेजी से मुतालिक लाजमन क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बीपीएससी और एसपीएससी में भी अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर एसेंशियल्स और मैथ्स शामिल होती है। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं एनटीएस की। एनटीएस अब एक ऐसा प्रोमिनेंट इदारा है, तो अगर आज से मैं कोई 2013-14 की बात करूँ या 15 की बात करूँ या पीटीआई गवर्नमेंट से पहले जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस की गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, तो वो एनटीएस ही उसका पेपर कंडक्ट करता था। एनटीएस में आप देखते होंगे एनोलॉजीज, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी के हवाले से सवाल किए जाते हैं। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस और बेसिक आईक्यू के क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो अगर ओवरऑल आप देखें जनरल प्रिपरेटरी सेशन बैच नंबर 11 को, तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जो कि एक जनरल जॉब के अंदर टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से मुतालिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं। तो आवर कोर्स इज ऑल अबाउट फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, चाहे वो बीपीएस 5 की हों, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर बीपीएस 17 तक, 1 पेपर एमसीक्यूज की। इवन जिस तरह से हम अपने कोर्स को लेकर चलते हैं कि थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी हल करवाते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ होती रहती है। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो अब तक इस प्लेटफॉर्म से 10 बैचेस चलाए जा चुके हैं। बैच नंबर 1 जनरल प्रिपरेटरी सेशन था जो कि कंप्लीट हो चुका। जनरल प्रिपरेटरी सेशन बैच नंबर 2 था, वो भी कंप्लीट हो चुका। बैच नंबर 3 भी जो कि एफआईए प्रिपरेटरी सेशन था जो कि 2022 में, आप जानते हैं 2022 अगस्त के अंदर एएसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट
LDC UDC के से मुतालिक जॉब्स आई थी जिसके अभी तक टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सके, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कंडक्ट किए जाएंगे। तो बैच नंबर 3 उस हवाले से हम कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में एक अगेन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम एक और बैच स्टार्ट करें, क्योंकि अभी काफ़ी मौसूक ज़राए से मालूम हुआ है कि बहुत जल्द इस जॉब्स के हवाले से भी टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। देन बैच नंबर 4 की बात करें, वो भी FIA प्रिपरेटरी सेशन था जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। बैच नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जनरल प्रिपरेटरी सेशन। बैच नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, FIA प्रिपरेटरी सेशन था। ठीक है, बैच नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है जो कि जनरल प्रिपरेटरी सेशन था। बैच नंबर 8 FIA प्रिपरेटरी सेशन जो कि अभी प्रोग्रेस में है। और इसके बाद बैच नंबर 9 भी अभी रिसेंटली हमारा कंप्लीट हुआ है, ये भी जनरल प्रिपरेटरी सेशन था। और उसके बाद बैच नंबर 10 जो कि मार्च में स्टार्ट हमने किया था। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें एडमिशन दें। जो लोग बैच नंबर 10 में एडमिशन हासिल नहीं कर सके तो उनके लिए हमने बैच नंबर 11 का स्टार्ट लिया है और आज 3 मई से उसकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। स्ट्रेटजी की बात करें कि जब भी हम किसी कोर्स को पढ़ते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू हम वो कोर्स कवर करते हैं। जिस तरह से अब डेली वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम याद रख लीजिएगा। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर हमारी टाइमिंग्स क्या होंगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द टाइमिंग्स। मैं लाइव सेशन भी ले सकता हूँ, लाइव पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि सपोज अभी मैंने लाइव क्लास ली है और अगर किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो जाती है तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होता है। तो इस वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। सपोज आप सुबह में फ्री होते हैं तो सुबह में देख सकते हैं, अगर कोई बंदा रात में फ्री है तो उसको उन लेक्चर्स को रात में देख सकता है। यहाँ पर एक और बात आपको बताऊंगा, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर्स को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। उसमें काफ़ी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो मैं बता देता हूं, जो कि PDF नोट्स में मौजूद नहीं होती। सो डेली बेसिस पर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डेली PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और हर रोज़ इंशाल्लाह डेली 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि 2-2, 3-3 साल पुराने पेपर्स उनके पास मौजूद होते हैं। वही टेस्ट, वही सवालात रिपीट होते रहते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं, जनरल नॉलेज का एक टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हवाले से सपोज एग्जामिनर ने 15 क्वेश्चंस बना लिए हैं। ठीक है, अब ये 15 क्वेश्चंस वो क्या करता है, रिपीट करता रहता है। 2-2 साल बाद, 6-6 माह बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर, डिफरेंट पोस्ट पर जब टेस्ट लिए जाते हैं तो ये टेस्टिंग एजेंसीज उन्हीं क्वेश्चंस को उठाती है और आपसे वो पेपर कंडक्ट किया जाता है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे इस सेशन का कि हर 2 हफ्ते बाद आपसे मॉक टेस्ट लिया जाता है। याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट में आपने अपनी प्रेजेंस शो करवानी है, अच्छे तरीके से टेस्ट तैयार करना है। थ्रू आउट 2 हफ्ते आप जो भी पढ़ेंगे उसका आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा। देन फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पाकिस्तान की सबसे सस्ती हमारी एकेडमी है जो 400 रुपये पर मंथ आपको पढ़ाती है। जस्ट ₹450 पर मंथ, 400 पर मंथ। तो याद रखिएगा कि इतनी सर्विसेज आपको कोई भी एकेडमी पाकिस्तान में इस अमाउंट के अंदर प्रोवाइड नहीं करती। ये मैंने अभी से फीस नहीं रखी, बल्कि 2022 मई में मैंने अपनी पहली बैच का आगाज़ किया था, बैच नंबर 1 का। उसमें भी 400 फीस थी और आज 2023 चल रहा है, इतनी महंगाई के अंदर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ फीस रखी है 400 पर मंथ, जाके गरीब का बच्चा भी पढ़े। क्योंकि अक्सर यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो पढ़ लेते हैं जी, 2-2 हज़ार रुपये एकेडमी के ऊपर पर मंथ जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहाँ पर 7,000 या 9,000 पूरे कोर्स का लिया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो 400 रुपये में आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। ठीक है, कहीं पर आपको 100 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप वहाँ पर आपको 100 रुपये में पढ़ाया जा रहा है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर इतनी दिल लगी के साथ इतने अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। हर 2 हफ्ते बाद इतना क्वालिटी मॉक टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कोर्स की बात करते हैं, कोर्स आउटलाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ को हमने स्टार्ट करना है 711 से 1947 तक। देन पोस्ट पार्टीशन को भी हमने पढ़ना है। पोस्ट पार्टीशन को 1947 से लेकर
फेज 2 में 1973 तक, देन 1973 से लेकर सन 2000 तक पढ़ना है, देन उसके बाद 2000 से लेकर आज तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसको हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है। याद रखिएगा हर एक टॉपिक को आपको उसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी और थ्योरी के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको हल करवाए जाएंगे और ये वो एमसीक्यूज होंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट लिए जाते हैं तो इस्लामिक स्टडीज हर एक डिपार्टमेंट का जो भी टेस्ट लिया जाता है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट लाजमी होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। तो इस्लाम को हमने पढ़ना है, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंट एंजल्स, प्रॉफिट्स, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि मुझ पर, आप पर, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है जब भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाए तो हमने दुरूद पाक पढ़ना है। होली बुक्स को हमने इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देन कुरान, होली बुक कुरान से मुतालिक आप देखते हैं कि बहुत से एमसीक्यूज़ पास्ट एग्जाम्स में क्या हर एक टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। हम बात करें नमाज की तो नमाज से मुतालिक भी सवालात किए जाते हैं, रोज़ा, ज़कात एंड उशर, हज, उम्मुल मोमिनीन, जिहाद, बैटल्स ऑफ इस्लाम, गज़वाज़ इन सीरिया, ठीक है, हदीस, सुन्ना, सियासत, खुलफाए राशिदीन, मिसलिनस इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाया जाएगा। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, जनरल साइंस को मैंने डिफरेंट सेक्शंस में तकसीम किया है। सबसे पहले फिजिकल साइंस के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, साइंस को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस को पढ़ेंगे, हमारी जो ये कायनात है, यूनिवर्स, इसको हमने पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से क्या मुराद है, सोलर सिस्टम को हमने पढ़ना है, सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, बेस्ट बिट्स ऑफ सोलर सिस्टम, टेलीस्कोप को पढ़ेंगे, मोस्ट अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, हमारा जो सूरज है के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और हमारा जो चांद है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, इसके डिफरेंट फीचर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। हम अपनी प्यारी ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे जिस पर मैं और आप रहते हैं, एक्लिप्सिस, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के हवाले से पढ़ाया जाएगा, डे एंड नाइट, दिन और रात किस तरह से होती है, क्या एक प्रोसेस हमारी नेचर फॉलो करती है, उसको हम पढ़ेंगे। देन जो मौसम है, ठीक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल क्यों होती है, किस वजह से हमारे यहाँ बरसात होती है, ठीक है, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स की बात करें वो भी हम पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नो, देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जिसमें हमने बहुत डिटेल से चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि एफपीएससी बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता रहता है। द कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ना है, लेज़र, कैमरा, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पढ़ना है। देन हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, लिविंग थिंग्स, द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप, डिजीज़, क्रोमोसोम्स, मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, दिमाग को पढ़ेंगे। देन इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ बढ़ें तो अर्थ, एटमॉस्फेयर्स पढ़ाए जाएंगे, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पॉल्यूशन से क्या मुराद है, लैंड पॉल्यूशन क्या है। देन फूड साइंस को भी हम पढ़ेंगे जो कि हमारा चौथा सेक्शन है, बैलेंस फूड और बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे, वाइटामिन से क्या मुराद है, ठीक है, फूड न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन को पढ़ेंगे। देन अंग्रेज़ी की जानिब आते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में BPS 5 से लेकर BPS 17 तक कोई भी जॉब का टेस्ट लिया जाता है तो अंग्रेज़ी उसका एसेंशियल पार्ट होता है। तो अंग्रेज़ी में सेंटेंस से क्या मुराद है, इडियम्स जो कि पास्ट एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं वो कौन कौन से पूछे जाते रहे हैं वो पढ़ेंगे। देन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से क्या मुराद है, पंक्चुएशन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन इनके जो काइंड्स हैं, जिस तरह से नाउन की काइंड्स हैं, प्रोनाउन की काइंड्स हैं, वर्ब की काइंड्स हैं, जेरंड को पढ़ेंगे, वोकैबुलरी क्या है उसको पढ़ेंगे, आर्टिकल्स, इस हवाले से बहुत से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन से क्या मुराद है, फ्रेज एंड क्लॉज से क्या मुराद है, सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से क्या मुराद है, सेंटेंस कंप्लीशन, बहुत से टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। एनोलॉजीज, एनटीएस की बात करें तो एनोलॉजीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एनटीएस टेस्ट के अंदर यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका रिलेशनशिप समझ आ जाए
ठीक है, तो आप आसानी के साथ 5 से 8 स्कोर आराम से कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें, जो जनरल नॉलेज में वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज एंड देयर हेडक्वार्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जनरल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल्स और उनकी करेंसीज पढ़ाई जाएंगी, फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स इन द वर्ल्ड, फेमस स्ट्रेट्स एंड इस्थमस ऑफ द वर्ल्ड, गर्ल्स बेज एंड पेनिनसुलास, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, volcanoes and earthquakes, mountain peaks, passes, plateau and glaciers, oceans and seas, most important rivers, world famous waterfalls, फेमस कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, जोग्राफिकल डिस्कवरीज। अब ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप पास्ट एग्जाम्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इन्हीं टॉपिक से आपका पेपर बनता है। वर्ल्ड फेमस लाइंस, डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज एंड सिटीज़, ओल्ड एंड न्यू नेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फेमस एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ऑफिशियल बुक्स ऑफ कंट्रीज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट नेम्स, इंटरनेशनल डेज, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से इंशाल्लाह बहुत इसके जो 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। जनरल असम्बली, the Secretariat, the Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Council, Economic and Social Council, Special Agencies of United Nations, World Organization and their headquarters, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस को हम पढ़ना है, यूरोपियन यूनियन को पढ़ना है, नेटो एंड वार्सो पैक्ट को पढ़ना है, सेंटो को पढ़ना है, सीटो को पढ़ना है, अफ्रीकन यूनियन को पढ़ना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन से हमने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल को पढ़ना है, RCDECO को पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या थी, किस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, अरब लीग को पढ़ना है, G77, G15, G7 एंड D8 ममालिक की जो तंजीमें हैं इसको पढ़ना है, सार्क को पढ़ना है, आसियान को पढ़ना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, OIC को पढ़ना है, मिसलिनियस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना है, एब्रीविएशंस पढ़ने हैं, फॉरेन फ्रेजेस पढ़ने हैं, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज़ को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं इसमें एडिशन भी हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स मैं काफ़ी ज़्यादा एडिशन अपनी तरफ से करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हाँ इस टॉपिक को मैंने मिस किया है और ये टॉपिक इंक्लूड होने चाहिए, तो वो टॉपिक भी मैं उसमें लाजमी इंक्लूड करता हूँ। कंप्यूटर एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर देन पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट टर्म्स को पढ़ेंगे, सोशल मीडिया ऐप्स को पढ़ना है, देन इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस को पढ़ना है। ठीक है, नेशनल एंड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स FPSC की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल करंट अफेयर्स कहा जाता है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहा जाता है कि आपने पास्ट 2 ईयर्स के नेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, तो दोनों को बहुत डिटेल से इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिस तरह से अब नेक्स्ट ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, इंडिया में खेला जाएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इससे भी MCQ पूछा जाता है। MCQs काफ़ी स्पोर्टिंग इवेंट्स के रिगार्डिंग पूछे जाते रहे हैं। मैथ्स और IQ की बात करें तो मैथ्स और IQ के हवाले से हमने आप लोगों के लिए एक टीचर हायर किए हैं जो कि इंजीनियर हैं, तैयब इकबाल। वो इंशाल्लाह आपको ये पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस शामिल होंगे, एवरेज शामिल होगी एंड देन रेशियोज भी शामिल होंगे और देन फ्रैक्शंस भी शामिल होंगी। टाइम टेबल के हवाले से सवालात किए जाते हैं कि कौन सी क्लास कब होगी, तो हमारी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन होंगी। ठीक है, टाइम टेबल ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने मौजूद है। मंडे वाले दिन पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास होगी, ट्यूसडे वाले दिन इस्लामिक स्टडीज़ की, वेडनेसडे को जनरल साइंस की, ठीक है, ट्यूसडे को इंग्लिश की, फ्राइडे को जनरल नॉलेज की एंड देन सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह आपकी 2 क्लासेस होंगी, इवन 3 क्लासेस भी किसी किसी दिन हुआ करेंगी। करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एंड एसेंशियल मैथ्स की क्लास हम आपसे सैटरडे वाले दिन आपकी क्लास लिया करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ऑब्वियसली सैटरडे मेरे लिए आसान होता है कि मैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकूँ, तो इस दिन आपकी 3 क्लासेस इंशाल्लाह हुआ करेंगी। तो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 दिन की डेमो क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं। आप 3 दिन क्लासेस लें, अगर आपको समझ आता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आप कांटेक्ट करेंगे 031554091147। ठीक है, रिप्लाई आपको लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है, आप किस तरह से अपनी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, हमारे इजी पैसा नंबर है, जैज़ कैश नंबर है, मीज़ान का अकाउंट मौजूद है। और फीस सबमिट करवाने के बाद प्लीज़ जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करना मत भूलें। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर
शेयर करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी। आज की पहली क्लास अभी से कुछ देर बाद आप लोगों तक इंशाल्लाह डिलीवर कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको हर एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे प्राइवेट मैसेज में वॉइस नोट पर पूछ सकते हैं, ठीक है।